जब वीर्य का अमृत नीचे बहने के बजाय ऊपर चढ़ने लगता है तो सोई हुई कुंडलिनी जाग उठती है और जैसे ही ये दिव्य ऊर्जा आज्ञा चक्र को छूती है, तीसरी आंख खुल जाती है। तब आत्मा को पहली बार मोक्ष का द्वार दिखाई देता है, एक ऐसा द्वार जो बाहर नहीं भीतर खुलता है। ये कोई योग का पोज नहीं, कोई ध्यान का स्टाइल नहीं, ये तो एक गुप्त अग्नि संस्कार है जिसमें तुझे अपना अमृत ऊपर चढ़ाना होता है। ऊर्ध्वरेतस यह एक यौगिक प्रक्रिया और तांत्रिक साधना का हिस्सा है। इस साधना का उद्देश्य ऊर्जा के उच्चतम स्तर तक पहुंचना और आत्मज्ञान की प्राप्ति होता है। ये एक गहरे तांत्रिक अभ्यास का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे बिना गुरु के निर्देशन के करना बहुत कठिन और खतरनाक हो सकता है। ऊर्ध्वरेतस जब वीर्य अमृत बनकर आत्मा को जगा देता है, शरीर की सबसे गुप्त शक्ति जो तुझे ब्रह्म बना सकती है। ऊर्ध्वरेतस अर्थ और गूढ़ता। रेतस का अर्थ होता है वीर्य या जीवन ऊर्जा। ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर की ओर। ऊर्ध्वरेतस का मतलब है जब व्यक्ति अपनी काम शक्ति, सेक्सुअल एनर्जी को नीचे से ऊपर की ओर खींचता है और उसे आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित करता है। ये केवल ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कैसे होता है? 1. कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में सुप्त अवस्था में होती है। 2. ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, मंत्र जाप और ध्यान से ये शक्ति ऊपर उठने लगती है। 3. जब वीर्य ऊपर की ओर जाने लगता है, वो ओज डिवाइन ग्लो में बदल जाता है। 4. ये ओज पूरी रीढ़ की हड्डी से होते हुए आज्ञा और सहस्रार चक्र तक जाता है। 5. जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, व्यक्ति के भीतर प्रेम, प्रकाश और शांति का स्थायी वास हो जाता है। ऊर्ध्वरेतस के संकेत लक्षण: नींद में स्वप्न दोष बंद हो जाता है, नेत्रों में तेज और स्थिरता आ जाती है, शरीर की गंध शुद्ध हो जाती है, सुगंध निकलने लगती है, मन शांत और वासनाएं स्वतः समाप्त हो जाती है, हृदय के आसपास कंपन और माथे पर ठंडक महसूस होती है। कभी कभी ध्यान में स्वतः रुद्राक्ष जैसी कंपन होती है। वेद और योग ग्रंथों में प्रमाण: छांदोग्य उपनिषद तस्य हवा इत्यस्य पुरुषस्य शुक्रम रेतः, जिसमें कहा गया है कि जो योगी रेतस को ऊपर की ओर ले जाता है वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनता है। हठ योग प्रदीपिका ऊर्ध्वरेताः स्थितो नित्यम योगी रजः समुद्भव। वो योगी जो वीर्य को स्थायी रूप से ऊपर रखता है वही सच्चा राजयोगी कहलाता है। तंत्र कहता है कि जब सच्चा साधक अपनी काम शक्ति को भीतर की ओर मोड़ता है तब वही शक्ति कुंडलिनी को जगाती है। जब वासना भाव में बदलती है तब वही शक्ति मोक्ष का सेतु बन जाती है। इसे ही कहते हैं भोग से योग की यात्रा। वीर्य में उच्च स्तर के मिनरल्स, प्रोटीन और ऊर्जा होती है। जब इसे संचित और रूपांतरित किया जाता है तो ये ऊर्जा मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय करती है। इससे इंसान में चेतना का स्तर बहुत तेजी से ऊपर उठता है। एक बार एक योगी हिमालय में तपस्या कर रहा था। एक रात उसके पास एक यक्षिणी आई और बोली, मैं तेरी तपस्या भंग करने आई हूँ। योगी ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, जब रेतस ऊपर उठ चुका है तब कोई भी शक्ति मुझे भंग नहीं कर सकती, अब तू मेरी शक्ति है। यक्षिणी विलीन हो गई और योगी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। सावधानियां और शर्तें: ये साधना बिना मार्गदर्शन के खतरनाक हो सकती है। केवल रिप्रेशन, दमन से ये संभव नहीं, ये रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन है। जरूरी है नाड़ी शुद्धि, मन की पवित्रता, उचित आहार, गुरु का आशीर्वाद या दृढ़ आत्म संकल्प। ओजस क्या है? व्हाट इज ओजस? ओजस एक सूक्ष्म जीवन शक्ति, सटल एसेंस ऑफ वाइटैलिटी है। ये न तो सिर्फ वीर्य है, न ही सिर्फ बल, बल्कि ये एक तपस्वी ऊर्जा, एक अमृत समान प्रकाश है जो तब बनती है जब शरीर, मन और प्राण एक विशेष शुद्धता और स्थिरता को प्राप्त करते हैं। शास्त्रीय परिभाषा: आयुर्वेद में कहा गया है ओजः सर्वधातुना सारः, यानी ओजस सभी धातुओं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का अंतिम सार है। हठयोग में ओजस को वीर्य का दिव्य रूप कहा गया है जो ऊपर की ओर चढ़कर ब्रह्मरंध्र, सिर का केंद्र में स्थित होता है। ओजस कैसे बनता है? शरीर में 7 धातुएं होती हैं। 1. रस प्लाज्मा, 2. रक्त ब्लड, 3. मांस मसल, 4. मेद फैट, 5. अस्थि बोन, 6. मज्जा मैरो, 7. शुक्र सीमेन रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। जब ये सभी धातुएं अत्यंत शुद्ध और सशक्त हो जाती हैं तब शुक्र से एक और सूक्ष्म धातु उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं ओजस। ओजस निर्माण की शर्तें: संयम, ब्रह्मचार्य, संतुलित आहार, शांत केंद्रित मन, गहरी ध्यान अवस्था, नाड़ी शुद्धि, एनर्जी चैनल्स ओपन। जब ऊर्ध्वरेतस होता है
तो शुक्र धातु का ओजस बनता है। फिर ओजस 3 अवस्थाओं में बदलता है। 1 तेजस, यह मानसिक और आध्यात्मिक प्रकाश है। इससे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र, वाणी प्रभावशाली और दृष्टि तेज होती है। 2 प्राण शक्ति, वाइटल प्राणिक एनर्जी, यह शरीर में दिव्य प्राण प्रवाहित करती है। इससे रोग नहीं होता और साधक का स्पर्श भी दूसरों को ऊर्जा दे सकता है। 3 ब्रह्म तेज, डिवाइन ऑरा, जब ओजस ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है तो व्यक्ति के चारों ओर तेजोमय आभा उत्पन्न होती है। वही व्यक्ति ऋषि, योगी, तांत्रिक या महामानव कहलाता है। ओजस की गुण प्रभाव, गाढ़ा, चिपचिपा, उज्ज्वल, तरल दिव्यता का भंडार, शरीर से सौम्य सुगंध, दैविक आकर्षण, नेत्रों में स्थिरता और चमक, दृष्टि से वश में करना, वाणी में गूंज और मधुरता, हृदय स्पर्शी प्रभाव, चेतना में लहर, समाधि की गहराई। जब ओजस कुंडलिनी के मार्ग में प्रवाहित होता है तो वह ऊर्जा को मूलाधार से उठाकर सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए सहस्रार तक ले जाता है और फिर साधक में भय समाप्त, विकृति समाप्त, काम, क्रोध, लोभ जैसे दोष चल जाते हैं और आत्मा परमात्मा में विलीन होने को तैयार हो जाती है। गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो वीर्य की एक बूंद को भी ओजस में बदलने की कला जान ले, वो मृत्यु, रोग और मोह पर विजय पा सकता है। और फिर एक दिन आता है जब न कोई इच्छा बची होती है, न कोई प्रार्थना, जब न शब्द बोलने को कुछ रहता है, न सोचने को, बस एक शांति होती है, गहरी, अप्रत्यक्ष और ब्रह्म के स्पर्श से भरी हुई। वीर्य जो कभी शरीर में ज्वाला था अब ओज बनकर सहस्रार में ज्योति बन गया है। कुंडलिनी जो सदियों से सो रही थी अब तन, मन और प्राण में नृत्य कर रही है। और तब एक साधक अपने अंदर एक दरवाजा खुलता हुआ महसूस करता है, जहां से न कोई जाता है न आता है, बस एक चेतना बहती है जो कहती है, तू ही ब्रह्म है, तू ही मुक्ति है, तू ही वीर्य का अमृत है। यही है ऊर्ध्व रेतस का रहस्य, एक बीज का प्रकाश बन जाना। Oh